पाकिस्तान और भारत के हवाले से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं और ये जो खबर छपी है ये दी प्रिंट इंडिया की एक अखबार है, इसके अंदर छपी है। और साथ में इंडिपेंडेंट उर्दू, ये बरतानिया की तरफ से अखबार आती है, इसमें ये खबर छपी है। और इसमें ये बताया गया है कि जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने वाली है पाकिस्तान में चंद महीनों के बाद, उसमें नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान आ सकता है। और ये कैसे हो गया, इन अखबारात के अंदर जो मज़ीद हवाला दिया गया है वो ये बताया गया है कि पाकिस्तान के DGMOs जो हैं उनका हार्ड लाइन के ऊपर रब्ता हुआ और उस हार्ड लाइन के रब्ते में ये बात तय पाई है कि जो जंग बंदी का मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और मज़ीद आपस में कोई लड़ाई नहीं की जाएगी। और ये साथ में उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं दोनों ममालिक के, मोदी का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो अजीत डोवल है और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो मोईद यूसुफ है। इन अखबारात के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जो सार्क कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर मोदी जो है वो पाकिस्तान आ सकता है, क्योंकि ये जो दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं पाकिस्तान और भारत के, अजीत डोवल और मोईद यूसुफ, इन दोनों का बैकडोर के ऊपर एक दूसरे के साथ रब्ता हुआ है और ये एक दूसरे के साथ मुसलसल रब्ते में थे। और जो अभी 2021 में सार्क कॉन्फ्रेंस होने वाली है पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में, उसमें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आता है तो फिर तो हालात ही नॉर्मल हो जाते हैं। और अगर ये बात सच मान ली जाती है तो फिर आप देखेंगे कश्मीर के मुकदमे का क्या हुआ, कश्मीर का क्या हुआ और पाकिस्तान के उस स्टांस का क्या हुआ जो पाकिस्तान ने लिया हुआ था कि भारत से कोई हमने बात नहीं करनी। अगर आप कश्मीर के आज़ाद नहीं करवा सकते, आप कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप मोदी को किस तरह से मोदी के साथ रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक जो सबसे कमज़ोर पहलू था पाकिस्तान का, जो सबसे कमज़ोरी थी पाकिस्तान की और जो सबसे कमज़ोर एहतजाज था पाकिस्तान का, जो आर्टिकल 370 मोदी ने ख़त्म किया, वो ये था कि पाकिस्तान ने भारत से तमाम सफारती तल्लुकात को डाउन कर दिया था। और इतना डाउन कर दिया था कि पाकिस्तान भारत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि 370 को भारत फिर से पहले वाली शक्ल में नहीं लाता। लेकिन ये सब कैसे हो गया, और अगर ये बात सच्ची है इन दोनों अखबारात की जो इसमें दावा किया जा रहा है कि मोईद यूसुफ और अजीत डोवल आपस में रब्ते में रहते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान का एक स्टांस था कि जब तक आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत के साथ कोई भी ऐसी जो सफारती तल्लुकात हैं वो नहीं रखेगा और कोई भी भारत के साथ रब्ता नहीं करेगा। और जो सार्क कॉन्फ्रेंस होनी है, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि 2016 में पाकिस्तान के अंदर सार्क कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन उसी वक्त उरी का अटैक हो गया भारत के अंदर और भारत ने कहा कि ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा अटैक है। और एहतजाजन जो 2016 में पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस थी सार्क कॉन्फ्रेंस, उसमें भारत ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था। और मुसलसल भारत पाकिस्तान के अंदर ये जो सार्क कॉन्फ्रेंस होनी थी इससे दूर भागता रहा और इसका एहतजाज के तौर पर पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने से इनकार करता रहा। और अगर अब ये बात दुरुस्त है कि अजीत डोवल और मोईद यूसुफ आपस में रब्ते में थे और जो DGMOs का हार्ड लाइन के ऊपर रब्ता हुआ और वो इसी अजीत डोवल और मोईद यूसुफ की आपस में रब्ते की वजह से हुआ, तो फिर कश्मीर के मुकदमे का क्या हुआ? क्या कश्मीर का सौदा कर दिया गया? या फिर जो अपोजिशन बातें कर रही है कि इसने कश्मीर का सौदा कर दिया, क्या कश्मीर का सौदा कर दिया गया? या फिर कोई ऐसा फार्मूला तय कर लिया गया जिससे तमाम के तमाम फरीक़ैन को राज़ी कर लिया गया? या फिर ऐसा कोई हल निकाल लिया गया कि ये हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा हमारा? क्या कश्मीर को तकसीम कर दिया गया? इस बात से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत भी इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की हुकूमत को इसके ऊपर खामोशी तोड़नी पड़ेगी। अगर खामोशी नहीं तोड़ी जाती तो कश्मीरी मुजाहिदीन जो इस वक्त कश्मीर के अंदर जंग लड़ रहे हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कश्मीरियों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है इंडियन फ़ौज की जानिब से, जो वहाँ पर मार्टर गोले मारे जा रहे हैं, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, तो क्या अगर ये बातें सच हैं तो उनकी कुर्बानियों का क्या जाएगा? अगर पाकिस्तान को अमन चाहिए तो अगर पाकिस्तानियों के लिए अमन जो लाजमी है तो क्या कश्मीरियों के लिए अमन लाजमी नहीं है? क्या कश्मीरी अमन से नहीं रह सकते?
क्या अगर पाकिस्तानियों को अमन की ज़रूरत है तो क्या कश्मीरियों को अमन की ज़रूरत नहीं है? ये बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और अगर ये बातें सच हैं तो इससे कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा तशवीश फैलेगी और कश्मीरी भी पाकिस्तान से दूर होना शुरू हो जाएंगे, जो आज तक पाकिस्तान का नारा लगाते रहे हैं कि इन्होंने हमारा सौदा कर दिया। 70 सालों से कश्मीरियों के साथ जुल्म होता रहा है और पाकिस्तान सिवाय बातों के और कुछ नहीं करता रहा और हमेशा पाकिस्तान को टेबल के ऊपर मार पड़ी है। आप कारगिल की मिसाल ले लें। कारगिल की जीती हुई जंग, हाथ में लिया हुआ कश्मीर, टेबल के ऊपर पाकिस्तान ने हार दिया। जंग में पाकिस्तान ने कश्मीर को तकरीबन जीत लिया, लेकिन जब बात आई टेबल की तो वहाँ पर पाकिस्तान भारत से हार गया। ये कारगिल में हुआ था और यही कुछ अब ये दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी और इसके हवारी, और पाकिस्तान को इससे होशियार रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।